जी नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेकर आए हम 10th क्लास का फर्स्ट लेसन मैथ का एनसीईआरटी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा कि वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें हम थोड़ा वास्तविक संख्या से हटके यूक्लिड विभाजन परिमेयता के बारे में पढ़ेंगे, जो वास्तविक संख्या पर ही रिलेटेड है, वास्तविक संख्या से ही जुड़ा हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयता 1.1 परिमेय में क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है जो a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर हम r को 0 से बड़ा रखेंगे और बराबर रखेंगे और b से क्या करेंगे, छोटा। जो b है अगर छोटे से ये भागफल हम पहले जानते हैं, भाग देते हैं तो भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, हमें भागफल प्राप्त होता है और शेष प्राप्त होता है। वही चीज़ है, जैसे मान लो हम यहाँ पर अगर कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लो इसको 21 है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 21 से 2 से हम अगर 21 को भाग देंगे तो 2 1 2 करेंगे 1, फिर भाग में 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया Q, ये जो आपको मिला इसको Q बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो BQ प्लस R, तो एक क्वांटिटी में जो B आया, ये जो इसमें A का काम कौन करता है, ये आपका A हो गया, ठीक। BQ तो आपका ये B हो गया, ये क्या हो गया आपका Q हो गया, ठीक। ये आपका B, ये B हो गया, जिससे भाग दिया उसको B, और ये Q जो भाग का मिला वो Q, और जो नीचे शेष बचा उसको R हो गया। तो यही भाग हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, हम उसी को यूक्लिड विभाजन में क्या करते हैं, यूक्लिड ने जो गणितज्ञ हैं उन्होंने क्या किया कि एक नियम प्रतिपादित किया। परिमेयता का मतलब ऑलरेडी पहले से ये नियम है, मैंने उसको इस नियम के आधार पर और एक नियम बनाया गया है जो हम लिखे हैं a बराबर bq प्लस r। तो ये ऑलरेडी पहले से नियम है, जो प्रमेय है उसको ये नियम दिया गया है, उसी को उनका क्वेश्चन हल करने के लिए बनाया गया है, इसी को हम परिमेयता कहते हैं। तो जहाँ पर आपको r है 0 से बराबर है, 0 से बड़ा होगा b, और r जो b से छोटा होगा, ठीक। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब आता है यूक्लिड विभाजन परिमेयता का फॉर्मूला यही है, a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर r 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह दो धनात्मक पूर्णांक संख्या के HCF निकालने का एक तरीका है। पूर्णांक संख्या के HCF निकालने का एक तरीका है। जैसे हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं HCF, भाग विधि से HCF निकालते हैं, लेकिन हमें 10th क्लास में उस मेथड का प्रयोग ना करके हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकालना सीखना है। तो चलिए आइए हम सीखते हैं कैसे इस मेथड से हम HCF निकाल पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए बोर्ड पर। सबसे पहले इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, तो जो बड़ी संख्या है 225, तो हम लिख देंगे 225। अब ध्यान दो, जैसे हमने एक पहले भाग विधि से कैसे बनाते हैं, 225 से हम भाग करते हैं, एक बार में लग जाएगा 135, बचेगा कितना, 90। तो उसी प्रकार मैंने क्या किया, BQ प्लस R, उसी प्रकार लिखेंगे, देखो Q के रूप में कौन है 1 और R के रूप में क्या है 90। फिर से आगे चलते हैं। अब देखो, अब क्या करते हैं, जो शेष बचता है उसी से भाज्य और भाजक से भाग करते हैं। तो अब 135 एक बार लगाएंगे, कितना है 90, कितना बचेगा 45। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 135, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 गुने 1, और शेष में क्या बच गया 45। ध्यान दे रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ, आगे चलते नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर किससे करेंगे, 45 से किससे करेंगे 90 में, तो 45 यहाँ पर 90 लिख देंगे, 45 गुने 2 बार कट जाएगा, 90 कट गया, तो हमारा शेष क्या आ गया 0। तो जैसे ही हमारा शेष 0 हो जाता है तो हमारा आंसर आता है, हमारा क्या आता है आंसर। अब किससे 0 आया, किसको 2 बार गुना करने पर 0 आया,
45। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 45। HCF इक्वल टू 45। जैसे मान लो यहाँ पर भी हम HCF लिख सकते हैं, HCF इक्वल टू क्या लिखेंगे, 45। जहाँ पर हमारा शेषफल यानी कि R 0 हुआ तो B का जो वैल्यू होता है वही आपका आंसर होगा। B का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। यानी कि B आपका HCF हो गया। इसमें देखो 90 में B कौन सा होगा, 45 होगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर B के वैल्यू कितना है 45, Q का वैल्यू कितना है 2। समझ आ गया, HCF ऐसे निकाल सकते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और आज केवल एक ही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि अपलोड करने में बहुत MB खत्म होता है। तो क्या है कि जितना MB मिलता है यूज करने को, उसी में सोचता हूँ कि थोड़ा मैं वीडियो बना लूँ और आपको उसके माध्यम से कुछ सिखा पाऊँ। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी संख्या उसको पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर 96, अब इसको भाग देंगे। तो इसमें जब हम भाग देंगे 96 से कितना की 38,220 को भाग देंगे, पहले एक बार में लगा देंगे। ठीक, तो क्या होगा 6 8 1, फिर ऊपर से 2 कर देंगे, फिर 9 बार में लगा देंगे। तो 9 6 54 85 5 81 5 86 9 17। ठीक, तो बच गया कितना 8, 25 में क्या हो गया 9, उसके बाद कट, ऊपर से कट 0। अब कितने बार में 5 बार में, तो कट गया, अरे तो पूरा कट जा रहा है। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 में 195 प्लस 0, अब तो ऑलरेडी पहले 0 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 196, क्योंकि इसका 0 हो गया, इसलिए एक ही स्टेप में 0 हो गया, इसलिए इसका HCF क्या होगा 96। होप कि आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, इस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास का 1.1 चैप्टर पर लेकर सेकंड क्वेश्चन, 1.1 का सेकंड क्वेश्चन लेके आगे। तब तक जो आपका एग्जाम्पल एक 2 क्वेश्चन छूटा है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जय हिंद।